दिव्य शिव कथा का 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक सागवाड़ा में होगा शिव महिमा का अलौकिक बखान। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत महिपाल खेल मैदान में 28 दिसंबर से 3 जनवरी 2026 तक दिव्य शिव कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बैनर तले आयोजित होगा, जिसमें शिव की महिमा, उनके चरित्र और शिव तत्व के गूढ़ रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। गुरुवार सुबह 11 बजे आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में साध्वी चिन्मया भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक आध्यात्मिक एवं सामाजिक संस्था है जो समाज हित में विभिन्न प्रकल्पों का संचालन कर रही है। इनमें से एक प्रमुख प्रकल्प संरक्षण है, जो पर्यावरण संरक्षण को समर्पित है। इसी प्रोजेक्ट के तहत इस दिव्य शिव कथा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कथा का उद्देश्य केवल शिव पुराण का पाठ करना नहीं है, बल्कि भगवान शिव की महिमा, उनके आदर्श चरित्र और जीवन में निहित आध्यात्मिक रहस्यों को जन समूह को अवगत कराना है। कथा प्रतिदिन 12 बजे से 3 बजे तक चलेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर को प्रातः 9 बजे शिव कथा के निमित्त एक भव्य मंगल कलश यात्रा का आयोजन गमलेश्वर महादेव मंदिर से किया जाएगा। यह यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा पंडाल तक पहुंचेगी। साध्वी चिन्मया भारती ने सर्व समाज से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस आध्यात्मिक आयोजन की शोभा बढ़ाने की अपील की है। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से एक विशाल भव्य भगवान शिव कथा का आयोजन सागवाड़ा क्षेत्र में ही होने जा रहा है, महिपाल स्कूल मैदान में, जो 28 तारीख से 3 जनवरी तक रहेगा। इसका समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक का। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है। संस्थान की ओर से बहुत सारे सामाजिक प्रकल्प चलाए जाते हैं, जिसमें एक प्रकल्प है संरक्षण, जो पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाया जाता है। उसी प्रोजेक्ट के अंडर ये कथा होने जा रही है, शिव कथा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा ये जो कथा आयोजित होने जा रही है, इसका मकसद केवल शिव पुराण की कथाओं को बाँचना मात्र नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि जो भगवान शिव की लीलाएं हैं, जो उनका चरित्र है, उसमें जो आध्यात्मिक रहस्य हैं, उससे जन समूह को परिचित कराया जाए, जन समूह ने जान पाए। वास्तव में ये शिव कथा एक यात्रा है शवत्व से शिवत्व की। हम कैसे अपने जीवन को, जो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, इस जीवन को ईश्वरमय बना पाए, ईश्वर की ओर ले जा पाए। इस हेतु ये कथा इस जगह पर रखी गई है और बहुत ही विशाल स्तर पर कथा का प्रचार प्रसार किया गया है। हर जगह पर होर्डिंग्स के द्वारा, और पत्रकार सहयोगी आप बंधु हैं, आपका भी बहुत योगदान रहा है। और संस्थान के जितने भी सामाजिक प्रकल्प हैं, मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। संस्थान का एक प्रोजेक्ट है अंतर्क्रांति, जो कि जेलों के अंदर इनमेट्स को रिफॉर्म करने के लिए चलाया जाता है। जो एशिया की लगभग 40 जेलों में हमारा कार्यक्रम चलते रहते हैं, और उसमें भी एशिया की जो सबसे बड़ी जेल है तिहाड़ जेल, वहाँ पर लगभग पिछले 19-20 साल से हमारा आश्रम है, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में इनमेट्स हैं जो आज परिवर्तित हो चुके हैं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर। ऐसे ही संस्थान का एक और प्रोजेक्ट है अंतर्दृष्टि, जो कि नेत्रहीन लोगों के लिए चलाया जाता है, जिसमें उन लोगों को केवल मात्र रोजगार नहीं दिया जाता, अपितु उन्हें ब्रह्म ज्ञान अर्थात वो दिव्य दृष्टि दी जाती है, और उसके बाद उन्हें रोजगार दिया जाता है, ताकि वो भी अपने परिवार का और अपना निर्वहन खुद कर पाएँ। इसी हेतु नारी सशक्तिकरण के लिए हमारा प्रोजेक्ट चलता है संतुलन। इसके साथ साथ गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए मंथन नाम से हमारा प्रोजेक्ट चलता है। देसी गायों के संरक्षण के लिए हमारा एक कामधेनु प्रकल्प है, जिसमें देसी गायों का संरक्षण और संवर्धन दोनों ही किए जाते हैं। इसके निमित्त हमारी पंजाब के अंदर जो हमारा आश्रम है, वहाँ लगभग हमारी 5000 देसी नस्ल की गायें हैं। इसी के साथ दिल्ली में हमारा आश्रम है, वहाँ पर भी लगभग 2500 देसी गायें हैं। तो ऐसे ही संस्थान सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तर पर काम कर रहा है, क्योंकि श्री गुरु आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं कि आज समाज को बदलाव की आवश्यकता है, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि समाज बदले। पर प्रश्न ये है कि समाज बदलेगा कैसे? तो हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषि जो हुए हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है, यदि आप समाज को बदलना चाहते हैं तो आरंभ आपको अपने से ही करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू रिमेक सोसाइटी, फर्स्ट यू विल हैव टू रिमेक योरसेल्फ। हर व्यक्ति पहले आत्मिक रूप से जागृत हो, तभी वो समाज को बदलने के लिए अपना कदम उठा सकता है।
इसीलिए आज सुधारकों की नहीं बल्कि सुधरे हुए सुधारकों की जरूरत है और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इसीलिए हेतु कार्य कर रहा है। यहाँ पर इस कथा को रखने का एक उद्देश्य ये भी है कि वो ब्रह्म ज्ञान जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को प्रदान किया, जिसको पाकर वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो गई, वही ज्ञान प्रत्येक जीव प्राप्त करे ताकि वो भी इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो पाए। और वो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, अर्थात अपने ही अंतर में ईश्वर का दर्शन करना, उस शिव तत्व को अपने अंतर में जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। इस कथा का यही उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त आप अगर कुछ जानना चाहें। हाँ जी, कथा के साथ जैसे हमारा ये संरक्षण प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत हम ये कार्य कर रहे हैं, तो हम संरक्षण यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हम काम करते हैं, जिसमें हम लोगों को जागरूक करने के लिए रैलीज करते हैं, स्कूल्स में कॉलेजेस में लेक्चर्स करते हैं और 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस भी लगाते हैं। और केवल मात्र यहाँ सागवाड़ा डूंगरपुर में ही नहीं अपितु हर जगह जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, तो हम खुद भी रिसोर्सेज को हम कैसे मेंटेन कर पाएं और कैसे रिड्यूस करके अपनी लाइफस्टाइल को सस्टेनेबल लाइफ बनाएं, ताकि हम प्रकृति का संरक्षण कर पाएं। प्रकृति यूज करने के लिए ही है पर मिसयूज करने के लिए नहीं है। तो हम इस गैप को समझ पाए, यूज और मिसयूज का जो गैप है इसको कैसे हम फिल कर पाएं, कैसे इसे समझ पाएं, यही संस्थान करता है। तो इसके लिए हम बच्चों को भी बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, हर एक वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं। वाचिका हैं वो दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या हैं, साध्वी गरिमा भारती जी, जो कि अभी पंजाब में हमारा जो आश्रम है नूरमहल, वहाँ पर रह रही हैं और वहीं से वो जगह जगह पूरे विश्व भर के अंदर कथाएं बाँचती हैं। और इसी श्रृंखला में वो डूंगरपुर सागवाड़ा क्षेत्र में भी आ रही हैं साध्वी गरिमा भारती जी, जो कि आशुतोष महाराज जी की शिष्या हैं। इसी कथा के निमित्त उस कथा से पूर्व एक दिन पूर्व यानी 27 तारीख को ही एक मंगल कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें लगभग 1100 प्लस सौभाग्यवती महिलाएं कलश धारण करेंगी। ये यात्रा गमलेश्वर महादेव मंदिर सागवाड़ा से ही आरंभ होगी, वहां से मांडवी चौक होते हुए शुक्ल कलालवाड़ी होते हुए कथा स्थल तक पहुंचेंगी। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।